हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 42 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। देखिए, कल के कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इसमें रह गए थे, उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट वो हो जाएगा। देखिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों को पीछे पीछे उनके लिए क्यों करते हैं? क्योंकि वो साधारण एक कौन सा होता है? साधारण मैना होता है। इस बुक में आपको देखा गया था। निम्नलिखित में औसतन शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम कहाँ पे है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश में। सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ पे? कच्छ में। भितरकनिका जिले में हाल ही में विश्व धरोहर के स्थल में सूचित किया गया, कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसको आप मिलाइए। देखिए, बांदीपुर आपका कहाँ है? कर्नाटक। बी का 1, तो बी का 1 के हिसाब से ये नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। पेरियार केरल और लामजाओ का मणिपुर। ये पार्ट कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किससे संबंधित है? हमारे देश में सौर शक्ति से। प्राकृतिक गैस के लिए कौन है? मीथेन। समुद्री घास में निम्नलिखित तत्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आयोडीन। 34 का 1। भैंस भादौरी है, गाय सिंधिया है, बकरी भेड़ थारपाकर। ये क्या है? एक प्रकार की गाय की नस्ल है। ये वाला पार्ट नहीं है। कौन सा सागौन में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू कुटी जिडार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता में देखा गया। कहाँ पे? वस्तुतंत्र सारण्य क्षेत्र में। अब आपका है विविध तथ्य। आज आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज विविध तथ्य। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी विभिन्न क्षेत्रों में देखभाल के लिए, कृषि, बागवानी, पर्यावरण में देखभाल के लिए। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है। इसमें महासागरीय के नीतल पर पैदा होते हैं सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी से ये आपका डिजास्टर होता है। 5 अक्टूबर को 2009 को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन को घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि 18 मई 2010 को केंद्रीय पर्यावरण किया गया। हीलियम एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, अज्वलनीय है। यह गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग करते हैं। मानव जीवन में सबसे ज़्यादा शुद्ध वातावरण, जलवायु पहल, लैंडसेट, उपग्रह आदि किसी भी आंकड़ा मिलता है। पश्चिमी अमेरिका में मोंटाना में डायनासोर कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कनाडा के नॉर्दर्न अल्बर्ट क्षेत्र में भी इसकी संख्या में डायनासोर में दबे हुए पाए जाते हैं। डायनासोर किस कैटेगरी में पाए जाते हैं? जुरासिक। भारत में पूर्व में संश्लेषित प्रिप्डेट वस्तु में खाद्य श्रृंखला में पैकेजिंग लेबलिंग में 2011 के अनुसार मुख्यतः अनिवार्य है। किसमें अनिवार्य है? पोषक तत्वों में पाई जाती है अनिवार्यता। कृषि के लिए एम स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। प्लेस्टोसीन युग में हिम चादर आच्छादित है। परिणाम स्वरूप हिम चादर में कई स्थलों रूप में पाए जाते हैं। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS 1883 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में संरक्षण एवं जैव विविधता संबंधी शोध संलग्न है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने में प्रयास करता है। साथ ही यह आम जनता के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की खोज यात्राओं एवं शिविरों के लिए आयोजन संचालन करता है। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम आदि रूट में नोड्यूल्स में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन में पाए जाते हैं।
क्वेश्चनिंग देखिए। त्वचा, पैराबैंगनी किरण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए का 2, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, सी का 4। तो आपका ये कौन सा बी पार्ट। फिर सेम क्वेश्चन, त्वचा, पैराबैंगनी किरण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, आपका बी, सेम आपका बी पार्ट। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पे है? लखनऊ। अब देखिए, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली। फिर आपका शिवालिक पार्क सिरमौर, सेलोमराइट पार्क सी वाला पार्ट, काष्ठी कार पार्क चित्रपल्ली, फिर शिवालिक पार्क आपका सिरमौर थर्ड। इसमें सी पार्ट में आप देखिए तिरुचिरापल्ली में है, शिवालिक पार्क सिरमौर और सेलोमराइट पार्क चित्तौड़गढ़, इसमें है चित्तौड़गढ़ थर्ड। और उसके बाद लोनार पार्क बुढ़ापा। सुनामी से उत्पत्ति सुनामी किसके द्वारा उत्पत्ति थे? समुद्र में जब भीतर उत्पन्न भूकंप आता है तो उसके कारण से। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है? गंगा डॉल्फिन, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मौसम विज्ञान संबंधित निम्न से किसे गुब्बारों में भरा जाता है? तो आपका डी, हीलियम को। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम है? तो सिस्टर के पौधारोपण। लैंडसेट से आप क्या समझते हैं? उस समय की अनुसार कुछ दिनों के बाद वह आंकड़ा मिलता जुलता जो पश्चिम में स्थित आंकड़ा के रूप में उपलब्ध है। तो क्या है? उसी समय के जीवन के अनुसार। निम्नलिखित में से हरिकेन सन 2012 ने यूएसए में उत्तर पूर्व में तटीय प्रांतों पर दुष्प्रभावित रहा है। सैंडी। किसने डायनासोर्स कब्रिस्तान कहा जाता है? बी, मोंटोना। इकोमार्क 1991 में उपभोक्ताओं के लिए ऐसे किसके लिए करता है? इकोमार्क जिसमें पर्यावरण से हानिकारक होते हैं, उसमें औषधियां एवं प्रतिजैविक। भारत में पूर्व संश्लेषित प्रीजैट वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा मानकों के पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए 2011 के अनुसार निर्माता में मुख्य ग्लोबल निम्नलिखित में कौन सी सूचना का करता है? संगठनों की सूची में संयोगी शामिल करना, पोषण को विषाक्तता करना, शिक्षा व्यवस्था ना, शाकाहारी मांसाहारी। तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 और 4 सी पार्ट। डीएनए बारकोडिंग किसका उत्पादन है? समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता के लिए। यस, पहला स्टेटमेंट गलत। संस्कृत खाद्य पदार्थों की अवांछित प्राणी के लिए प्रादप सामग्री पहचानने के लिए। यस, इसका स्टेटमेंट क्या है? 2 और 3। डीएनए क्या बारकोडिंग करते हैं? भारत में कौन सा वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ द इकोनॉमिकल इकोलॉजी में अभिहित है? कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी आपको थ्योरी बता दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है? स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता, फिर 1948। प्रायद्वीपीय निम्न से ह्यूम युगों में से किसे हिमानीकृत हुआ है? प्लेस्टिसीन, इसी में आपका ह्यूमनीकृत हुआ था। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री BNHS किसके संबंध कौन सा सही है? यह पर्यावरण मंत्रालय से अधीन ना, यह क्रिया आधारित अनुसंधान में जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करता है। यस, यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं के लिए शिविरों में आयोजन के संचालन करता है। यस, इसका 2 और 3। भारत में सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह नोएडा में स्थित है। यस, यह उपयोग के लिए एक प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है। यस, नोएडा में अभी आप 1 साल पहले की न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में भारतीय समुद्र तटों पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कितने मिला है? 8 को मिला है। टोटल कितने हो गए हैं? लगभग 12 ब्लू फ्लैग हो गए हैं जिनको समुद्री। हाल ही में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। विश्व में सर्वाधिक समस्या जलीय घास फूस कहाँ है? इकोकॉर्निया।
ए पार्ट। कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग कौन प्रोत्साहित करने को देखा गया है, तो परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए देखा गया है। तो ये आपका हो गया MCQ की सीरीज। इसमें क्या है कि आप सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका ये पूरा वेलनेस प्रिपेयर्ड हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।